आपकी बात बन गई आरएलडी एनडीए के साथ? देखिए, अभी आधिकारिक तौर पर तो ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घोषित करेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि हम लोगों की वार्ता चल रही है और वो मुझे लगता है एक सकारात्मक रूप लेकर के सामने आएगी। 2 सीट? सीटों पे अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सीट पे भी बात चल रही है और मुझे लगता है कि 2 या 3 सीट या 4 सीट पे अभी हम कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हम लोगों का जब भी फॉर्मल अनाउंसमेंट होगा उस समय हम आपको खुलकर ये बता पाएंगे कि हमारी कितनी सीट पर बात चली। ये तो स्पष्ट है कि जितना वहाँ मिल रहा था उतना यहाँ नहीं है। वो मुझे लगता है यहाँ थोड़ा साइज छोटा है। नहीं, मुझे लगता है ब्रजेश जी कि आपको भी ये बात अभी आपने शुरुआती दौर में रखी कि जिस तरीके से हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनाधार है, हम जनता के बीच में हैं, समाजवादी पार्टी का चूंकि वहाँ खाता खुलना मुश्किल होता है उन क्षेत्रों में, इस वजह से वो आरएलडी की उस मेहनत को, आरएलडी के उस सिंबल को, आरएलडी के किए गए कार्यों को कैश करना चाहते थे। वो चाहते थे कि सिंबल हमारा हो और प्रत्याशी उनके हों, जिस पर कि पार्टी ने कई बार, जो कई दौर की बात हुई उसमें उनसे कहा भी गया कि ये व्यवहारिक नहीं, ये संभव नहीं, ये हम अपनी जनता के साथ, अपनी वोटर के साथ छल नहीं करेंगे। और शायद तो यही अलग होने का कारण सिर्फ यही था। एक ये कारण है। दूसरा, आप अगर देखें तो एक पार्टी में कई बार होता है कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक हर जाता है। समय पूरा जब मैंने जी मैं वही कह रहा हूँ कि आप अपने सहयोगियों को, विवेक मर गया, देखिए अपने सहयोगियों को अगर आप सहयोगियों और साथी की तरह नहीं लेंगे, अभी भी मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे हैं वो हमारे छोटे भाई थे, साथी नहीं कह पाए, हम दोस्त नहीं कह पाए। अभी भी हमारे दम पर तो 9 पाए हो वरना 0 जी जी जी, वो अहम बोल रहा है। इस अहम की वजह से ही आज वो अकेले पड़ते जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी उनके थे, जिनको उन्होंने सनातन धर्म, हिंदू धर्म पर खुलकर बोलने की छूट दी, इस तरह से छूट दी कि उनकी पार्टी में खुद बगावत खराब थी समाजवादी पार्टी। नहीं, तो फिर आप राज्यसभा की सीट उनसे लेते हैं, उनके घर पे आते हैं, गोपनीय तरीके से लंच भी करते हैं, सीटें भी फाइनल करा लेते हैं, और एक हाथ में 7 सीटें लेके आप दूसरी पार्टी से निगोशिएट कर लीजिए। नहीं, मेरा आपसे कहना है कि वार्ता के दौर में जब बात हो रही थी, ये जब शर्त आई, इसी वजह से उसको, देखिए कोई भी राजनीतिक दल जब 2 बात करते हैं तो वो बहुत, ये आवश्यक नहीं है कि उसका कहीं ढिंढोरा पीटा जाए। वो लोग बैठ के, अभी भी हम लोगों की बात चल रही है, तो उससे बाद में कोई कहे गुपचुप तरीके से नहीं, वो बातें जब तक सफल दौर में नहीं पहुंचती तब तक उनको क्या आपको एहसानमंद नहीं होना चाहिए कि आपके पास 9 एमएलए थे और आपको राज्यसभा भेज दिया समाजवादी पार्टी ने? नहीं, उनको भी एहसानमंद होना चाहिए कि वो कहाँ थे और हमने उनको कहाँ 100 का आंकड़ा पार करा दिया। ये भी तो होना कह रहे हैं हमारी वजह से। नहीं, ये अगर आप कह रहे हो कि ये सब कुछ मैं उसका प्रति उत्तर दे रहा हूं। जब आप इस तरह से देखिए, जब कोई भी 2 सहयोगी दल होते हैं, दोनों की उसमें मेहनत होती है, दोनों के वोट, ये दुश्मनी इतनी बड़ी हो गई है कि अब आप लोग कभी मिलेंगे नहीं? नहीं, राजनीति में तो मुझे नहीं लगता है कि कभी ऐसा भी होता है कि कोई दुश्मन हो जाए। राजनीति में विचारधारा की अपनी अलग लड़ाइयाँ होती, संघर्ष होते हैं। मैं इसको, ये राज्यसभा वाला बड़ा मामला फंसा हुआ है, वोट तो बीजेपी वालों को दोगे आप लोग 9 एमएलए को? वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे, और वहाँ पे हमारी दिल्ली में बैठक भी, अभी परसों भी एक बैठक है जिसमें हम सब लोग हिस्सा लेंगे, और वहाँ पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। खेल रहे हो सर, इतना फंसा के खेल रहे हो ना, आपकी फुल लेके मानोगे। नहीं, नहीं ठीक है, सही खेल रहे हो। मैं खान साहब को आमंत्रित करता हूँ।